श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे व्यक्तित्व का वर्णन अपने हाथ की 5 उंगलियों से बढ़िया होता है। जो हमारी छोटी उंगली है वो है हमारा देह, जिसको शास्त्रीय भाषा में अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश माने अन्न का विकार। अन्न हमारे माँ बाप ने खाया, उसका बीज बना, बीज इकट्ठे हुए, देह पैदा हुआ। उसके बाद दूसरा है प्राणमय कोश। बाहर की हवा जब अंदर जाती है तो प्राण बन जाती है। हवा तो एक ही है। ये हवा जब जिंदे आदमी में जाती है तो प्राण बन जाती है और मुर्दे में जाती ही नहीं। ये जो तीसरी उंगली है ये है हमारा मनोमय कोश, जिसमें हमारे ज्ञानेंद्रिय और हमारे संकल्प विकल्प, ये करे ना करे, कैसा है क्या है, प्रश्न उत्तर, ये चक्कर है। ये तीनों मिलकर के हमारा बहिर्मुखी व्यक्तित्व बनता है। हमारा माने किसका? हमारा माने ये उंगली, मैं। ये जो मैं है, ये मैं जब इन तीनों के साथ तादात्म्य करता है तो संसार प्रारंभ हो गया। और इसी मैं ने जब तीनों के साथ तादात्म्य छोड़ दिया और अपने आनंदमय कोश में चला गया तो ये नींद का अनुभव करता है। और यदि आनंदमय कोश को बायपास करके शुद्ध आनंद में पहुंच जाए तो सब कुछ समाप्त, जीवन सफल हो गया। इसके लिए ही सब कुछ साधना है। तो कल हमने स्थूल देह को, अन्नमय कोश को लेकर के उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न किया। तो साधना क्या है? हमारा देह के साथ, प्राण के साथ और मन के साथ जो तादात्म्य है उसको तोड़ना है। क्योंकि हमारा सबका अनुभव है, जहां हमने देह के साथ तादात्म्य किया वहां ये जागृत अवस्था शुरू हो गई। प्राण के साथ तादात्म्य किया, भूख प्यास शुरू हो गई। मन के साथ तादात्म्य किया, सुखी दुखी व्यक्तित्व शुरू हो गया। तो ये मैं इन तीनों से जब हट जाता है तो सब समस्या समाप्त हो जाती है। और इससे हटने के लिए हम ध्यानाभ्यास करते हैं। अब हटना माने क्या, इसके बारे में हम आपको कल बताए थे कि जब हम एक आसन में स्थिर बैठते हैं, किसी प्रकार की हलचल नहीं, स्थिर हो गया, नीचे से ऊपर में निश्चल हो गया, चलायमान नहीं है। और तीसरा, पूरा रिलैक्स हो गया। ये होने के कारण हमारे मन का देह के साथ तादात्म्य टूट जाता है। ये कैसे? देखो, हम सभी एक कंप्लेन करने में बड़े एक्सपर्ट है, और वो ये है कि हमारे मन में बड़े विचार आते हैं, बड़ी चिंता होती है, बड़े विक्षेप आते हैं,
ऐसा करने से कहने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कार्य करो कुछ। क्यों आते हैं ऐसे विचार? तो आपको पता चलेगा कि जब आपका मन देह के साथ तादात्म्य करता है तो दुनिया के विचार आने बंद नहीं होंगे, सीधा हिसाब है। तो मन से विचारों के तूफान को मिटाना है तो देह के साथ तादात्म्य टूटना आवश्यक है। और इसलिए जब हम देह को शिथिल कर देते हैं, एकदम रिलैक्स कर देते हैं, तो असल में मालूम है क्या होता है? देह रिलैक्स नहीं होता, रिलैक्स होता है माइंड, मन। जैसे ये घड़ी समझो हमारे हाथ में है, अब ये घड़ी को हमने पकड़ के रखा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। इसको पकड़ के रखने के बाद या इससे भी बढ़िया ये बोतल ठीक रहेगी, बोतल हमारे हाथ में, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। कोई ले गया है तो अच्छी बात। और इसी हाथ से, क्योंकि दूसरा हाथ बिजी है, हाथ में थैले है, सामान है, इसी हाथ से पेन लेकर के कोई फॉर्म भरना है, इसको छोड़ना तो नहीं है। तो यदि हम इस बोतल को न छोड़ के उसी में पेन फंसा करके लिखने का प्रयत्न करें तो ये बोतल पर जो हमारी पकड़ है उसका प्रभाव हमारे लिखान पर आएगा ना। हमारा जो ओरिजिनल हैंडराइटिंग है वो थोड़ी आएगा। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से जब तक हमारे मन ने देह के साथ तादात्म्य करके रखा है तो मन के विचार देह को लेकर ही आएंगे। देह के तादात्म्य का प्रभाव मन के विचारों पर होगा। देखो, और ये बात हम ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, और इसीलिए यही परेशानी करते रहेंगे। पता नहीं हमारा हैंडराइटिंग क्यों नहीं अच्छा आता, लोगों का इतना अच्छा आता है, हमारा क्यों नहीं आता। अरे बोतल छोड़, सीधी बात है। इसी प्रकार से यदि हमको अपने मन के परेशानी से ऊपर उठना है तो मन के परेशानी का कारण क्या है? मन देह के साथ बिजी है और दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए जब हम देह रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, ऐसे समझो। एक बार हमने एक डॉक्टर से प्रश्न पूछा था, उसने उत्तर नहीं दिया, फिर हमने उसको बताया। आदमी जब जिंदा होता है, एक कागज वाले तो कागज लेके बाहर चला जा, अब मत लिख, बड़े कागजी कर रहा, भाग बाहर, नहीं तो बैठ जगह। कागज लिख करके मेडिटेशन नहीं होता। तो यदि हम अपने मन को देह से अलग नहीं करेंगे तो ये जो मन है देह के बारे में ही विचार करता रहेगा, तो उसको अलग करना है। और उसके लिए हमको समझना है कि उसको अलग करना माने क्या। अब देखो, जब हम बैठ करके कल जैसे किया था, पूरा देह जब रिलैक्स हो गया तो क्या होता है, उसका वजन बढ़ता है। तो हमने डॉक्टर को पूछा था, डॉक्टर साहब आदमी का मरने के बाद वजन बढ़ता है, आपको मालूम है क्या? बोले नहीं मालूम। बोले आपको मरने की जरूरत नहीं, लोग मरेंगे आपके लिए। आपने देखा होगा बच्चे जब सोते हैं तो वजन बढ़ता है उनका। खेलता हुआ बच्चा गोद में लो तो इतना भारी नहीं होता, वही बच्चा सो जाए तो भारी हो जाता है। कारण मालूम है क्या है? कारण यही है, जैसे समझो इस बोतल को हमने पकड़ा, छोड़ा नहीं ऊपर से, और स्केल पर रख दिया। समझो इसका वजन 100 ग्राम है, ऊपर से थोड़ा पकड़ के रखा है क्योंकि ये गिरने का चांस है, तो 100 ग्राम है। और यदि उसको पूरा छोड़ दिया तो वजन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि जो वजन हमारे हाथ में पकड़ के रखा था वो स्केल पर पूरा आ गया। इसी प्रकार से हमारा मन जो है देह के वजन को उठा के रखता है। अब देह के वजन को उठा के रखा तो टेंशन किस पर आया? देह पर कि माइंड पर?
माइंड पर। और इसीलिए जब देह रिलैक्स हो जाता है तो असलियत में देह रिलैक्स नहीं होता। अब जैसे ये बोतल है, इसमें कहां टेंशन है? इसमें कहीं टेंशन नहीं, टेंशन हमारे हाथ पर है। इसी प्रकार से जो मन देह के साथ तादात्म्य में किया है, उस मन पर टेंशन होता है, देह पर टेंशन नहीं होता। तो यह जो मन देह के साथ तादात्म्य में छोड़ दिया तो क्या होगा? तो देह का आकार जो हमारे मन ने धारण किया था, वो आकार अब पूरा त्याग दिया। होगी बात। अब जब आकार त्याग दिया, अब देह पर मन पर, देह पर ने, अब मन पर देह के आकार का प्रभाव नहीं रहेगा। और ऐसा जो मन है वो समष्टि मन के साथ एक हो जाता है। और ऐसे मन में दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। देखो, जो व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में फंसा है वो दूसरे के बारे में विचार कर सकता है क्या? जिसके अपने कोई घर गृहस्थी नहीं है, जो सबके साथ है और किसी के भी साथ नहीं है, वही सबका भला कर सकता है। इसी प्रकार से मन की बात। और इसीलिए देह को प्रॉपर पोजीशन में, पोस्चर में, आसन में रखने का तात्पर्य एक ही है, और वो मन का देह के साथ तादात्म्य में छोड़ना। बाकी के जितने आसन है वो एक्रोबैटिक से, उससे कोई मतलब नहीं तो उसी में फंसे रहोगे। और आपने देखा होगा जितने आसन है सब जानवरों के नाम है। उष्ट्रासन, मत्स्यासन, धनुरासन। मानवासन एक भी नहीं है। हाँ, एक है शवासन, मुर्दासन। देखो, इस चक्कर में मत पड़ो, ये एक्रोबैटिक करने से कुछ नहीं होगा। तो तात्पर्य क्या है योगाभ्यास का? देह का मन के साथ तादात्म्य में टूटे। अच्छा, बात हो गई। अब जो दूसरा है प्राणमय कोश, इसका और हमारा अब हमको संबंध जोड़ना है। इसके लिए पहले महत्व की जानकारी। जैसे आपने एक टिकट लिया और आपको एक एनवेलप पर चिपकाना है, तो आप क्या करेंगे? पहले उस टिकट को अपने जबान पर रखेंगे, तो उसको आपका थूक लग गया और उसके पीछे, टिकट के पीछे जो गम था, गोंद था, वो थोड़ा ढीला हो गया, फिर चिपका दिया, फिट कर दिया एकदम, और देखा ठीक फिट किया कि नहीं। वो तो फिट हो गया, अरे राम, लेकिन ये इसके ऊपर एड्रेस गलत है। अब क्या करे? अब उसको निकालो। यदि उसको निकालोगे या तो एनवलप फटेगा, नहीं तो टिकट फटेगा। तो क्या करे? उसको फिर पानी में डाल दो। पानी में डालने से बीच में का जो गोंद है वो ढीला हो जाएगा, और उसको जैसे केले की खाल उतारते हैं वैसे धीरे आराम से उठाओ, उसको फटेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारा मन और देह दोनों इकट्ठे रहते हैं इस प्राण के गोंद से। और जब ये प्राण निकल जाते हैं तो मन और देह अलग हो जाते हैं, उसी को देह की मृत्यु कहते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको ये प्राणों को नियंत्रण करके मन का देह के साथ संबंध तोड़ देना है। हमारा मन का देह के साथ संबंध प्राणों के संदर्भ से 3 प्रकार से टूटता है। पहला अंडर कंपल्शन, जबरदस्ती से, और वो मृत्यु में। दूसरा नींद में। तो हमको ना तो मरना है ना तो सोना है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि हम ना तो मरे ना तो सोए, लेकिन हमारा जो मन है देह से अलग हो जाए। और जब मन देह से अलग होगा तो फिर उस मन को हम पहचान सकेंगे कि ये जो देह से अलग मन है यही चैतन्य है।
ध्यान से सुनना, बिजली जब बल्ब के अंदर से जाती है तब उसको प्रकाश कहते हैं, लेकिन प्रकाश बिजली नहीं है, प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से चैतन्य जब देह के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तब उसको मन कहते हैं, असल में वो चैतन्य है। जैसे बिजली दिखती नहीं, उसको शब्द स्पर्श रूप और रसगंध कोई भी गुण नहीं है, लेकिन उसी बिजली की अभिव्यक्ति मात्र दिखती है। इसी प्रकार से चैतन्य जो है वो हमारे दृष्टि का, मन का, बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, लेकिन वही चैतन्य की पहचान होती है जब चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के माध्यम से देह में हुई। तो यह जो चैतन्य जिस देह के माध्यम से मन के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है, उसी देह को जिंदा देह कहते हैं। वैसे देखा जाए तो चैतन्य मुर्दे में भी होता है और जिंदे में भी होता है, दोनों में है। ऐसे नहीं कि मुर्दे में चैतन्य नहीं, वहां भी चैतन्य होता है। यदि वहां चैतन्य नहीं होता तो पूरी मरने के बाद की जो प्रक्रिया है, बॉडी का सड़ना इत्यादि, ये कैसे होता अपने आप? वहां चैतन्य होता है। फिर फर्क क्या है? उस देह की जो क्षमता है कि ये जो चैतन्य मन के रूप में अभिव्यक्त होवे, वो क्षमता खत्म हो गई है, इसीलिए देह मर गया है। और इसीलिए हम अपने मन को देह से अलग करें, लेकिन देह ना मरे ना सोए तो क्या होगा? हमारे जो प्राण है वो चैतन्यमय हो जाएंगे, हमारा जो मन है वो चैतन्यमय हो जाएगा। और फिर इस चैतन्य को पहचानना है, एक बार केवल आपको इसको पहचानना है। देखो, आप लोग तैरना जानते हो या साइकिल चलाना जानते हो, एक बार आपको सीखना होता है तैरना, फिर आदमी कभी भूलता नहीं। उसी प्रकार से साइकिल पे बैठना एक ही बार सीखना होता है, एक बार सीख लिए और फिर आपने 25 साल साइकिल मत चलाओ और फिर आपको साइकिल पे बिठाए तो आपका बैलेंस जाता नहीं, अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से अपने चैतन्य को एक ही बार पहचानना है। अब देखो, जो चैतन्यमय हो गया है उसको क्या फर्क पड़ता है? देह कैसा है, क्या फर्क पड़ता है? देह का जैसा प्रारब्ध होगा वैसा होगा। ये तो पूरी जिंदगी इसी में लगाई, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर अस्थमा। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। ऑन द कॉन्ट्री इसी में फंस जाएंगे। अपने स्वरूप को पहचानना है। क्या करोगे? लंबी उम्र पा करके स्वयं परेशान, दूसरे को परेशान। इसी जन्म में प्रभु को पहचान लेना है, यही जीवन का लक्ष्य है और इसके लिए इसमें लग जाओ। अब ये बात पक्की हो गई। अब अगली बात, हमारा जो चैतन्य है, या ऐसे कहे हम जो चैतन्य है, ये चैतन्य परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। और यह चैतन्य जब देह के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तब उसको मन कहते हैं। मन के कारण देह में जान आ जाती है। जब देह में जान आती है तब जाकर के देह में श्वास चलने लग जाते हैं। अब इसका गणित समझ लो क्या है। चेतना में या चैतन्य में जब गति होती है, गति युक्त चैतन्य को प्राण कहते हैं। कार और कार में गति, दो बातें हो गई ना। कार तो एक जगह में रुकी है और चल रही है। यहां तो ऐसे समझो, नदी और नदी के पानी का बहाव, गति। इसी प्रकार से चैतन्य और उसकी गति, तो गति युक्त चैतन्य को प्राण कहते हैं।
जैसे बहते हुए पानी को नदी कहते हैं। जो पानी आपके गिलास में या बोतल में है उसको नदी नहीं कहते। भाई तुम्हारे बोतल में क्या है? नदी है। नदी तब कहते कि जब वो पानी बहने लग जाता है तब। इसी प्रकार से चेतना में जब गति निर्माण हो जाती है तो उसको प्राण कहते हैं। और ये प्राणों के गति के कारण चैतन्य में वृत्तियां निर्माण होती है। तो चैतन्य जब वृत्तियों के साथ होता है तो उसी चैतन्य को मन कहते हैं। देख लेना, ठीक से समझ लेना। जैसे आदमी जवान लड़का है, 4, 6, 7, 8 साल का, तो बच्चा है, पढ़ लिख किया, बिजनेस किया, अब बड़ा हो गया, अब वो शादी करना चाहता है। शादी क्यों करना चाहता है? इसलिए कि उसमें जो सुप्त प्रजनन की शक्ति थी अब वो जागृत हो गई। वो कहीं बाहर से इंजेक्शन देके थोड़ी आई है, उसमें थी, लेकिन पहले वो सुप्त थी तो जागृत हो गई। और वो जागृत होने के बाद पहले वो उसका नाम कुछ भी होगा, जब उसकी पत्रिका छापते हैं, आहा, वर, वर माने सुपीरियर, वर्णीय, वर का मतलब वर्णीय। अब ये कल का यूजलेस लड़का आज वर्णीय क्यों हो गया? माने क्या? अब उसकी जो प्रजनन शक्ति है उसके बारे में उसको भान आ गया है, तब वो शादी की बात सोचेगा। इसी प्रकार से चैतन्य में जब गति आ जाती है तो उसको प्राण कहा, और ये प्राणों के कारण जब वृत्तियां आ जाती है तब उसको मन कहते हैं। अब हम लोग जो दुखी है, परेशान है, वो इस मन के कारण है। तो साधना क्या हो गई अब? और साधना का लक्ष्य क्या हो गया? साधना और साधना का लक्ष्य ये हो गया कि हमारे जो प्राण है वो चैतन्यमय हो जाए, और हमारा जो मन है वो चैतन्यमय हो जाए। जब हमारे प्राण और मन दोनों चैतन्यमय हो जाते हैं तब हमको प्रभु मिल गए। एकदम स्पष्ट समझ लेना, बाकी की सब वायलेंस है, उस चक्कर में मत पड़ना, ये तो उसी में फंसे रहोगे। और ये जब प्रक्रिया आप करेंगे, इस मार्ग पर चलेंगे, तो आपको भिन्न भिन्न अनुभूति आएगी। तो भिन्न अनुभूति आएगी तो उसमें मत फंस जाना, या तो उसी में फंस जाओगे। जैसे आप धीमे धीरे पृथ्वी तत्व को जीत लिए, या जल तत्व को जीत लिए, या तेज तत्व को आपने स्पर्श कर लिया, तो आपको एक अखंड प्रकाश का दर्शन होता है। यदि आपने पृथ्वी तत्व को जीत लिया तो आपको दिव्य सुगंध का अनुभव आता है। यदि आपने जल तत्व को स्पर्श कर लिया सूक्ष्मता के कारण, तो आपको बहुत दिव्य रस का अनुभूति होती है, ब्रह्म रस जिसको कहते हैं। ये कारण क्या है? कारण ये है कि हम स्थूल से हट करके सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर क्या हो जाता है, उसी में हम लग जाते हैं। देखो, कल हम बैठे थे ना ध्यान के लिए, बड़ा बढ़िया लाइट आया, पहले लाल लाइट आया, फिर पीला आया, फिर हरा आया। स्वामी जी, इसका अर्थ क्या है? आप ट्रैफिक लाइट के सामने खड़े थे और कुछ अर्थ नहीं इसका। इस चक्कर में मत पड़ना, ये सब आता जाता रहेगा। ये आने जाने वाली प्रक्रिया से जो प्रभावित नहीं होता वही सत्य है, उसको पहचानना है। ये तो उसी में लग गए। इसलिए अब ये प्राणों के माध्यम से हम कैसे अपने देह से तादाद में छोड़ते हैं
और ये प्राणों का चैतन्यकरण कैसा होता है ये समझ ले। दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात, हम प्राणायाम करने के पहले थोड़ी बहुत अपनी एनाटॉमी समझ ले। हमारा जो मुख्य देह है ये हम आपको गांव के शब्दों के प्रयोग से बताएंगे। अंग्रेजी झाड़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, अपने को समझने से मतलब है। हमारा जो मुख्य देह है ये दो भागों में बटा है। एक को कहते पेट, एक को कहते छाती। दोनों के बीच में एक पर्दा है, उस पर्दे को कहते हैं डायफ्राम। अब ये पर्दा पेट को, छाती को अलग करता है। और हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स, इनके 4 लोब्स है, ऊपर के और नीचे के। तो जो नीचे के लोब्स है, थैलिया है, उसको हम पेट कहेंगे समझने के लिए, और ऊपर की जो है उसको हम छाती कहेंगे समझने के लिए। क्योंकि जब हवा लेते हैं तो पेट में नहीं जाती, जाती है छाती में ही, लेकिन फूलता है पेट, इसीलिए समझने के लिए आसान है। तो जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं उस समय ध्यान से सांस नहीं लेते, उसके कारण हमने देह में जितने जहरीले वायु इकट्ठे हो जाते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया हमारे जीवन में नहीं होती। देखो, जो भी हम अन्न खाते हैं ना, उसके 2 भाग बनते हैं। एक भाग हमारे देह का पोषण करता है और दूसरा भाग उसको देह त्याग देता है मैल के रूप में। तो ये जो मैल के रूप में त्यागना है अन्न का, ये 3 प्रकार से होता है। एक सॉलिड जो टट्टी के द्वारा निकल जाता है, दूसरा है लिक्विड जो पेशाब इत्यादि के द्वारा निकल जाता है, और तीसरा है वायु युक्त, उसको निकलने के लिए कोई विशेष प्रयत्न हमसे नहीं होते। और फिर ये जितने जहरीले वायु है ये पूरे बदन में फैल जाते हैं, और फैल जाने के कारण जहां जहां जगह मिलेगी वहां वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। जिनको जिनको रोमैटिज्म है और जो कमर के दर्द है, इसका कारण ये जहरीली वायु होती है। अब वो वायु वहां कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक इकट्ठी रहती है। इसके कारण वहां का जो तेल पानी है उस पर प्रभाव होता है, वहां की जो नरम हड्डी है उस पर प्रभाव होता है, और धीरे धीरे उसको दीमक के जैसे खाना शुरू हो गया और फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जैसे देखो, हम जब अपनी उंगली को तोड़ते हैं माने क्या हुआ कि उंगली टूटी क्या? नहीं। तो उस गैप में ये हड्डी और ये हड्डी, इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां ये हवा इकट्ठी हो गई थी, जहरीली वायु, और इसको ऐसा करो तो फट से वो हवा निकल जाती है वहां से, इसीलिए आवाज आती है कट से। तो ये जितनी भी जगह में, हड्डियों के बीच में, जॉइंट में जो जगह है, वहां ये वायु इकट्ठी होकर के सब परेशान करना शुरू कर देती है। और फिर इसका दूसरा प्रभाव है कि व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। देखो, आपको समझ लो ना ठीक से उदाहरण को, आपको बहुत जोर से प्रेशर आ गया हो, या पेशाब का या टॉयलेट का जबरदस्त प्रेशर आ गया हो, और आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा, और उस समय आपको आकर के पूछे कि बाबूजी यहां से पिपरिया से होशंगाबाद कैसे क्या से, मैं क्या इंक्वायरी ऑफिस हूं? अब उसको बेचारे को क्या मालूम कि आपको प्रेशर हो गया है। देखो, यदि ये स्थूल वस्तु का प्रेशर हमको इतना परेशान करता है, तो यह मन के ऊपर में जहरीली वायुओं का प्रेशर इतना होता है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, बिना कारण के गुस्से कर रहे। कारण यही है। इसीलिए इस प्राणायाम के द्वारा हम जब इस अपने को अंदर से साफ करेंगे, इसको टेक्निकल शब्द है नाड़ी का शोधन करना, तब ये नाड़ियों का जब शोधन होता है तब जाकर के ये जो वायुओं का प्रकोप हमारे जीवन में है वो शांत हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, जब हमारे
यह प्राण धीरे 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 चल के अंदर से एकदम पूरा साफ हो गए तो उसके बाद जब शांत, अपने आप शांत हो जाएंगे। और इसमें अंदर कुंभक बाहर कुंभक मत करना। प्राणायाम के अनेक प्रकार है, हम जो बता रहे हैं हमने करने के बाद आपको बताते, इसमें हमको प्राप्त कुछ नहीं करना, सब होने दो। तो जब हमारा केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तो केवल कुंभक में हमारा प्राण चैतन्यमय हो जाता है और केवल कुंभक के कारण हमारे मन की वृत्तियां शांत हो जाती है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, पतंजलि महर्षि कहते हैं। तो उस समय हमारा मन चैतन्यमय हो गया। जब प्राण और मन, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों चैतन्यमय हो जाती है, तब हम प्रभु के साथ एक हो गए। वहां मैं नहीं बचता। इस मैं से हमको मुक्त होना है। कल भी हमने बताए थे, मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। और यह प्रक्रिया है। अब इसके लिए अब प्राणायाम कैसे करना? प्राणायाम नॉर्मली दिन में आप 2-3 बार कर सकते हो, जिसके द्वारा नाड़ी का शोधन होगा। और ये जो प्राणायाम हम करें, खाली पेट करना ठीक है, क्योंकि जब हवा इत्यादि भरेंगे का पेट भरा होगा तो फिर कठिन होगा। या तो खाना खोना खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद करो, तब तक के सब नीचे उतर जाता है, देन यू कैन डू इट। और इसकी करने की प्रक्रिया, साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 15 बार, 14 बार, 16 बार सांस लेता है। और जितनी ये आप देखो जगत में, जितनी सांस की गति तेज होगी उतनी आयु कम होगी, जितनी सांस की गति धीमे होगी उतनी आयु लंबी होगी। और योग शास्त्र के अनुसार प्रत्येक देह में कितने सांस लेने की क्षमता है, वो जिस दिन देह निर्माण होता है उसी दिन निश्चित होता है। आप उसको बदल नहीं सकते, उतने ही सांस लेंगे वो। जैसे कोई ये बनाते हैं पुल, गवर्नमेंट के पुल छोड़ करके, कि ये पुल इतने सालों तक रहेगा। तो इसी प्रकार से ये देह पैदा हुआ तो ये देह इतने दिन जिंदा रहना है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और इसीलिए जब हम इस प्राणायाम के द्वारा धीमे धीमे करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी और स्वास्थ्य रहेगा, और इसी देह में रहते हुए चैतन्य का दर्शन होगा। ध्यान से सुनना, मनुष्य देह में रहने का एक ही प्रयोजन है, और चैतन्य को पहचाने। जिनका चैतन्य हो गया है उन्हीं को साधु संत कहते हैं। और ये कल्पना नहीं है, ऐसे साधु संतों के शब्दों में अर्थ होता है, उनके संपर्क में आनंद होता है। कारण अब वो देह के रूप में नहीं जी रहे हैं, चैतन्य के रूप में देह के माध्यम से जी रहे हैं। अब वो प्राण के रूप में नहीं जी रहे हैं, चैतन्य के रूप में प्राण के माध्यम से जी रहे हैं। अब वो मन के रूप में नहीं जी रहे हैं, राग द्वेष के शिकार होकर के, बल्कि मन के माध्यम से चैतन्य के रूप में जी रहे हैं। तो जिसके जीवन का चैतन्यकरण हो गया है उसी को परमात्मा प्राप्त है, उन्हीं में सब सिद्धियां इत्यादि आ जाती है। ये जीवन का लक्ष्य है। अब इसके लिए प्राणायाम की प्रक्रिया पहले हम बताएंगे, फिर करके दिखाएंगे, उसके बाद आप करना। जैसे हम बताएंगे फट से शुरू मत करना, पहले समझ लो। हम जब सांस लेंगे प्राणायाम के लिए तो इसमें 2 बातें करनी है, खूब गहरी हो और खूब धीमे हो, 2 बातें।
और इतना भर ले अपने पेट को, छाती को, कि और नहीं भर सके। उसके बाद अंदर रोकना नहीं, जिसको पूरक कुंभक कहते वो नहीं करना। फिर धीरे धीरे पहले छाती से हवा निकाल दे और फिर पेट से हवा निकाल दे, और इसको कहेंगे एक प्राणायाम। और ये 15 बार जो करते हैं हम 1 मिनट में, इसकी गति और गंभीर्य, डेप्थ इतनी बढ़ जाती है कि 1 मिनट में हम 2, 3 बार, 4 बार करेंगे। ये जो कछुए होते हैं ना, एक बार हम कहीं साउथ अफ्रीका कहीं गए थे, वहां एक जू में हमको ले गए, और वहां इस टेबल के ऊंचाई का, हम बैठे इतने टेबल के ऊंचाई का, एक बहुत बड़ा ऐसा कछुआ था। हमने कहा भाई ये कछुआ है कि कछुए का बाप है? इतना मोटा कछुआ तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो उसको हमने पूछा भाई इसकी उम्र कितनी है? बोले महाराज इसकी उम्र 700 साल की है। कछुए की उम्र इतनी क्यों होती है? क्योंकि कछुआ 4 मिनट में 1 बार सांस लेता है। देखो कितना फर्क पड़ता है। तो हम जब इस प्रकार से सांस लेंगे धीरे धीरे, तो पहली बात ये होती है कि अंदर का जो नाड़ियों का शोधन है वो शुरू हो गया। जब नाड़ियों का शोधन शुरू हो जाता है तो आपका आसन स्थिर होने लग जाता है, और जितनी और शुद्धि होगी अंदर की प्राणायाम के माध्यम से, तो आपका आसन स्थिर होगा, निश्चल होगा। और इस प्राणायाम को जारी रखें तो स्थिर होगा, निश्चल होगा, और आपका बदन, देह एकदम काष्ठवत, लकड़ी के जैसा, ठूंठ के जैसा पक्का हो जाएगा। कहीं उस पर कहीं टेंशन नहीं रहेगा। और जब इसको जारी रखो तो आपके मन से देह का आकार समाप्त हो जाएगा। जिस क्षण आपके मन से देह का आकार निकल जाता है, उस क्षण हमारे मन ने देह के साथ तादात्म्य में छोड़ दिया, और उस समय हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। वह है चैतन्यीकरण की प्रक्रिया, तो ये हमको करना है। अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक से समझ लेना, देख लेना, और पूरा देखने के बाद फिर करना ही है जिंदगी भर। अभी ठीक से समझ लो। पहले हम अपने पेट में से और छाती में से जितनी हो सके हवा निकाल दें। कैसे? पेट को अंदर और ऊपर खींच करके। अंदर ऊपर खींचो तो लंग्स पर प्रेशर आता है और ये सब हवा निकल जाती है। उसके बाद धीरे 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 पहले पेट को पूरा भर लिया, और उसके पश्चात फिर छाती को पूरा भर लिया, और छाती और पेट और छाती पूरी जब भर गई और नहीं ले सकते हवा, उसके बाद धीरे धीरे पहले छाती को कोलैप्स करके ये पूरी छाती की हवा निकाल दी, और फिर पेट को अंदर और ऊपर खींच लिया, और ये धीमे करना है। दूसरी बात, जितना समय हवा को अंदर लेने में लगता है उतना ही समय बाहर फेंकने को लगे, इसके ऊपर ध्यान रखना। गणित मत करना। गणित करोगे तो मन तैयार होगा, मन तैयार होगा तो फिर बंधन में आओगे। इसीलिए धीरे धीरे आ जाता है। तीसरी महत्व की बात, पहली बार करने से कुछ नहीं होगा, गलतियां ही गलतियां होगी, लेकिन हिम्मत छोड़ो मत, धीमे धीमे हो जाता है। हमको कितनी हिम्मत चाहिए ये कार्य करने के लिए? जैसे छोटा बच्चा, चलना तो आता नहीं, जब चलना शुरू करता है एक क्षण खड़ा होगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन छोड़ता नहीं हिम्मत, अपनी नई टेक्निक ढूंढ के निकालता है। ये दीवार को पकड़ेगा, फर्नीचर को पकड़ेगा, माँ की साड़ी को पकड़ेगा, फिर उसको समझ, अच्छा ऐसा टेक्निक है खड़ा होने का, और फिर धीरे धीरे वो सीख करके एक बार चालू हो गया फिर रुकता नहीं। इसी प्रकार से धीरज रखो और अपने आप ढूंढो
किस प्रकार से ये सहज है, कठिन नहीं है। यदि बच्चे ने सोचा देखो मैं तो गिरता हूं, मैं नहीं सीखूंगा, तो जिंदगी भर वो नहीं सीख पाएगा। तो आपको इसमें मन लगा करके सब कुछ करना है। अच्छा महाराज, अब ठीक से देख लेना, जो प्रारंभिक तैयारी होगी वो वही होगी कल जो बताई थी। सीधा से बैठना, हाथ अपने गोद में, ये जो तर्जनी और अंगूठे एक दूसरे से लगे और बाकी के फिंगर इंटरलॉक्स और अपने हाथ गोद में पड़े हैं और मन प्रसन्न है। कोई भी कार्य जबरदस्ती से मत करना। दूसरी बात, पूरा मन लगा के करो। अच्छा ठीक है, 1 hour मेडिटेशन, डोंट ओब्लाइज मी और गॉड, nobody wants you here, it is you who want, therefore you are come here। ऐसे नहीं, गांधी जी को बुलाया, अब बेचारे क्या सहेंगे, हमको कुछ नहीं होता, चले जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मस्ती में जाओ कहते हुए। इसीलिए जो करना है मन से करो, आधे दिल से मत करना। और तीसरी महत्व की बात, ये करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको अस्पष्ट बता रहे, इस चक्कर में मत पड़ना। ये स्वामी जी हमने मेडिटेशन करे तो क्या होगा? हाँ, शांति मिलेगी घर वालों को, क्योंकि आपकी परेशानी के भंडार यहां आ गए हो, घर में शांति होगी और कुछ नहीं होगा। तो मन से ये सब निकाल डालो, क्या मिलेगा क्या? अरे हर जगह बनियागिरी, कुछ तो ऐसा काम करो कि क्या मिलेगा ये प्रश्न नहीं आवे मन में, तब जाकर के आध्यात्मिक प्रगति होती है। अच्छा, और प्रसन्नता हो गई, कोई अपेक्षा नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं। और ऐसा होने के बाद अपने हृदय में अपने इष्ट देवता गुरु महाराज विराजमान है, घबराओ मत, आप अकेले नहीं हो। और इस विश्वास के साथ बैठिए। अब बैठने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं, देख लो पहले फिर कर लेना। पर हम ऐसा हाथ इसलिए करेंगे ताकि आपको समझ में आए, आपको करने की आवश्यकता नहीं। और जब हम ऐसा करेंगे तो थोड़ी आवाज आएगी ताकि आप समझ सको, आवाज करने की भी आवश्यकता नहीं। तो हम केवल ऐसा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप सो जाओगे। तो पहले हम पेट को खाली करते हैं, ये एक प्राणायाम हुआ। इस गति से आप करो तो आप 1 मिनट में 2 या 3 या 4 बार मैक्सिमम करोगे। और लक्ष्य हमको होना है, हम कितना धीमे और कितना गंभीर गहराई में पहुंच सकते हैं। और ये हड़बड़ी से नहीं करना है। आध्यात्मिक साधना टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं होता है। यू हैव टू गो बियॉन्ड टाइम, देन यू कैन अटेन द ट्रूथ। इसलिए कितने दिन करना पड़ेगा? जब तक जिंदा हो तब तक। तो अब सब ठीक होकर के, शांत होकर के बैठ लो। जिनको कोई परेशानी है तो पैर फैला के बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के गोद में सो मत जाना। मन प्रसन्न है। इस समय आप कोई भी नहीं है, ना आप पिता हो, ना माता, ना पति, ना पत्नी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना गुरु, ना शिष्य।
इस समय आप कुछ भी नहीं। ध्यान के पश्चात हमको कुछ नहीं करना है। यही हमारे जीवन का अंतिम क्षण है। इसी क्षण हमें प्रभु का दर्शन होगा। इसी क्षण हम अपने को पहचानेंगे। जब हम कुछ भी नहीं होते तो भूत को त्याग दिया। ध्यान के बाद क्या करना है, ये संकल्प नहीं होता तो भविष्य को त्याग दिया। वर्तमान में पूरे लगन से लग गए। तो इस वर्तमान के भी परे चले गए। प्रसन्न है, हृदय में आनंद है। अब कल के जैसे सर से लेकर के पैरों की उंगलियों तक धीरे धीरे देह को शिथिल कर दे, रिलैक्स कर दे। स्टार्ट फ्रॉम द हेड, सर से शुरू कर दे। सर को रिलैक्स, कपाल, आंखें, चेहरा, गर्दन, हमारी बाहें, उंगलियां, मुख्य देह गले से नीचे तक, गर्दन से नीचे तक, बगलों से नीचे तक, पैर, घुटने, टोन्स, पैर की उंगलियां। अब जैसे हमने बताया, पहले पेट को अंदर ऊपर खींच के धीमे धीमे सब हवा निकाल दे नाक से, और फिर धीमे धीमे पेट को पूरा भर ले, छाती को पूरा भर ले। और जब छाती पेट पूरे भर गए तो फिर पहले छाती को खाली करे, फिर पेट को खाली करे। और ये प्रक्रिया धीमे धीमे करनी है। और जैसी आवश्यकता होगी वैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे। अब शुरू हो जाओ। पहले पेट से हवा निकाल देना।
आप प्राणायाम जारी रखिए। हम 2-3 बातें बताएंगे, उसको भी सुनिए। प्राणायाम के अभ्यास से व्यक्ति के धीरज बढ़ जाता है, पेशेंस बढ़ जाता है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। जिसको पेशेंस नहीं होता उसको गुस्सा होता है। दूसरी महत्व की बात, अब आप देखो, अपने देह के तरफ ध्यान दो, प्राणायाम जारी रखना, उसको मत रोकना। आपका देह आसन नीचे से एकदम स्थिर हो गया है, ऊपर एकदम निश्चल है और देह का वजन मानो बढ़ गया है। इसीलिए नीचे की 2 हड्डियां जिस पर हमने वजन रखा है वहां पल्सेशन का भी फीलिंग होगा, स्पंदन। पूरा देह काष्ठवत हो गया है, कहीं उसमें हलचल नहीं। और जारी रखिए। और अगली बातें हम बताएंगे। इधर में सावधानी से ध्यान रखना कि जितना समय हम सांस अंदर लेने में लगाते हैं उतना ही समय हम सांस को बाहर निकालने में लगाने का प्रयत्न करें। और एक भी सांस हमारे ज्ञान के सिवा न बाहर जाए न आवे। प्रत्येक सांस को नोट करना है। ये 2 बातें अब शुरू हो जाओ।
ये सांस बिना हमारे जाने आवे जावे नहीं। एक भी सांस पूरा अलर्ट होकर के, अन्यथा मन भटकने लगेगा। अब आप एकदम नॉर्मल सांस लीजिए और 2-3 ऑब्जर्वेशंस भी। पहला ऑब्जर्वेशन देह को लेकर के। अब हमारा आसन सिद्ध हो गया है, स्थिर, निश्चल और तनाव रहित। और सांस अब एकदम हल्की फुल्की चल रही है। इतनी हल्की फुल्की कि मानो हवा केवल नासिका के अंदर में ही हिल रही है। यह जो सांसों की गति है, धीमे और हल्का फुल्कापन, ये बहुत महत्व की वस्तु है। इसी की अगली स्टेप है केवल कुंभक, जहां प्राण चैतन्यमय हो जाते हैं। इसीलिए सांसों की इस धीमापन और हल्का फुल्कापन, इधर सावधानी से ध्यान रखें कि कहीं हमारे सांस और उनकी क्वालिटी बदल तो नहीं रही। अब 100% ध्यान केवल सांसों पर है।
अब हम आपको अगली स्टेप बताते, लेकिन इस स्टेप पर जितना लंबा समय हो सके रहने से निष्ठा दृढ़ बन जाती है। अब आप अपना ध्यान सांसों से हटाकर जो पूरा देह है उसके तरफ ले आओ तो पता चलेगा कि संपूर्ण देह विस्तारित होता है और संकुचित होता है। The whole body expands and contracts, expands and contracts. इसको पहचानो। जबरदस्ती से कुछ मत करो। एक एक जो सेल है उसमें भी यह प्राणों का स्पंदन चलता है। अब आप देखेंगे हमारे ज्ञान से देह, उसकी आकृति, श्वास, उनका आवागमन और प्राण, उनका स्पंदन, ये एकदम समाप्त मानो हो गए। अब केवल एक ही अनुभव है अपने होने का। सावधान रहे, मन पुरानी आदतों के अनुसार भटकेगा। जहाँ आप सावधान हो गए वो शांत हो जाएगा। यह सांसों की सूक्ष्मता, चैतन्य का स्पंदन
इसमें हम जितनी सूक्ष्मता से और पूरी तरह से
जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप घंटों बैठ लो, कहीं भी कुछ परेशानी नहीं। यदि परेशानी है शरीर के स्तर पर और मन भटक रहा है, तो आसन में कहीं गलती और प्राणायाम की कमी, और तत्व के प्रति समर्पण पूरा नहीं हुआ। प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा कठिन लगना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करो, नियम से, लगन से, प्रेम से, तो सब आसान हो जाता है। गहरी सांस ले लो 1-2 बार। अब देखो, जैसे गहरी सांस ले ली, एकदम देह के साथ तादात्म्य हो गया। हाथों की, पैरों की उंगलियों को हिला लो, तो यह तादात्म्य अब दृढ़ हो गया। अब हमारे मन में कतई संदेह नहीं कि हम केवल देह मात्र है। अब फिर संसार प्रारंभ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि